The question says an organic compound C4H6 on reductive ozonolysis gives HCHO जो कि आपका क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH3CHO एसिटल्डिहाइड. फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास प्रोडक्ट है हम उसे लिख लेते हैं. तो प्रोडक्ट सबसे पहला क्या है दिया हुआ C डबल बॉन्ड O और यहाँ दोनों साइड कनेक्टेड क्या है तो हाइड्रोजन राइट. तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड. उसके बाद दूसरा कंपाउंड क्या बना हुआ है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसको हम लोग कैसे दिखा लेते हैं तो C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O राइट. और उसके बाद जो एक प्रोडक्ट बना हुआ है वो आपका क्या बना हुआ है तो यहाँ देख लो बच्चों एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है राइट. तो यह स्ट्रक्चर कैसा होगा तो H C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर CH3. तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड का. और हम लोग क्या क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस राइट. तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है बच्चों O3 के साथ आपको क्या लेना है तो जिंक और वाटर. क्या लेना है जिंक और आप वाटर ले सकते हो. तो इस केस में क्या होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा राइट. तो देखो बच्चों ओजोनोलिसिस रिएक्शन में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके जो भी दो बॉन्ड फ्री वैलेंसी हम उसे दिखा ले रहे हैं. यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे सबसे पहले ओजोनोलिसिस करते हैं O3 तो आपका बच्चों कंपाउंड क्या बनता है ओजोनाइड बनता है राइट. तो ओजोनाइड कैसा स्ट्रक्चर होगा तो कार्बन इससे कनेक्टेड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और इससे कनेक्टेड क्या हो जाएगा कार्बन राइट. तो इस तरह से आपका ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और ये कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन राइट. तो इस तरह का कंपाउंड बनता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज योर ओजोनाइड. तो ओजोनाइड का फिर हम क्या करेंगे यूज तो पता है कि जिंक के साथ क्या होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा. तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O में इस तरह से और प्लस क्या हो जाएगा तो दैट इज योर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा. और जो आपका ये जिंक है ये जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें ZnO में राइट. तो ये देख ले लो बच्चों क्या है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है. तो अगर अगेन यहाँ से वापस आपको रिएक्टेंट बनाना हो तो क्या करोगे दोनों जगह से ऑक्सीजन हटा दोगे O2 के फॉर्म में और ये दोनों कार्बन को कनेक्ट कर देंगे. तो यही काम हमें करना है बच्चों. देखो इन दोनों कार्बन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ कार्बन क्या है आपका तो ये CH2 है ये डबल बॉन्ड किससे कनेक्ट हो जाएगा तो इस कार्बन से राइट. देखो बच्चों इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बार हम हटा लेते हैं. फिर देखो ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ से क्या जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जाएगा. तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ये वाला कार्बन. तो ये कार्बन आपका क्या है बच्चों तो देखो यहाँ पे CH है और उससे कनेक्टेड क्या है तो CH3. देखो बच्चों जब इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से दोनों साइड क्या होगा O2 कनेक्ट हो जाएगा. तो इससे क्या मिलेगा आपको फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ से फिर से दोनों साइड O लगा देंगे तो ये पार्ट CO2 में चला जाएगा और ये वाला पार्ट आपको किसमें चला जाएगा तो एसिटल्डिहाइड में राइट. तो ये आपका जो इसका अगर नाम हम रख लें A इसका नाम रख लें B और इसका नाम रख लें C. देखो बच्चों इस पार्ट से आपको C मिलेगा यहाँ से आपको B मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा A मिलेगा राइट. तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो ये ऑप्शन अगर हम देखें तो बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको CHO यहाँ से आपको फॉर्मल्डिहाइड ये वाला पार्ट CO2 और ये पार्ट एसिटल्डिहाइड. ये ऑप्शन आपको कहाँ है गिवन इन ऑप्शन बी. ये कहाँ गिवन है आपको तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी राइट. देखो इसका अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो बच्चों ये दोनों पार्ट किसमें चला जाएगा तो ये दोनों ही क्या दोनों का पार्ट आप किसमें चला जाएगा बच्चों तो देख लो यहाँ पे बेंज एसिटल्डिहाइड में राइट. ये दोनों ही पार्ट किसमें चला जाएगा तो या तो इसको तीनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में. यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा दोनों साइड क्या रहेगा एल्डिहाइड लगा रहेगा राइट. तो ये ब्यूटेनल मिलेगा. सिमिलरली इस केस में देखोगे तो बच्चों ये वाला पार्ट फॉर्मल्डिहाइड और ये वाला पार्ट भी फॉर्मल्डिहाइड और ये बीच में आपका बन जाएगा तो बच्चों ग्लाइकोजल राइट. तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा ऑप्शन बी. सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.